विजय ग्रोवर जी, ये जो एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, क्या आप इस आर्गुमेंट को बाय करते हैं कि इस वक्त कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो नरेंद्र मोदी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है? विजय जी, आपने अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें प्लीज। आशुतोष, अगर ये सवाल एक बिगर पर्सपेक्टिव में पूछा जाए तो आज की जो डिप्लोमेसी या आज का जो फोर्थ वॉरफेयर जिसे बोला जाता है कि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा लड़ा जाता है, वो होता है इकोनॉमिक वॉरफेयर। और इकोनॉमिक वॉरफेयर के चलते हुए अगर आप देखिए जिस तरह की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, जिस तरह से उसने खलबली मचाई न केवल भारत में बल्कि आसपास के कई देशों में और कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स में, तो ये बिल्कुल सही आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक उंगली उठाई जा रही है जो अदानी के जरिए भारत की जो इकोनॉमी है उसको निशाना कर रही है। हालांकि मैं यहाँ पे अदानी का डिफेंस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अदानी को बड़ा होने में अगर कहीं पे लैप्सेस हुए हैं तो वो यहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके चलते हुए हैं, और उस पर कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी, ना कि कोई विदेशी कंपनी आके हमें आईना दिखाए और बोले कि आपके आरबीआई या सेबी या जो अन्य रेगुलेटरी बॉडीज थी वो सो रही थी और उसके बाद बावजूद अदानी ने इतने लैप्सेस किए। तो ये एक पार्ट ऑफ ग्लोबल नैरेटिव्स बन गया है जहां हम देखते हैं कि दूसरे की इकोनॉमी पर हमला करना एक बहुत आम बात है। जिस तरह से आज पाकिस्तान का उदाहरण दूंगा कि जिस तरह से उसको आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है, जिस तरह से श्रीलंका को आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है आईएमएफ द्वारा, दिस इज ग्लोबल स्ट्रेटजीज जहां पे बुक मनी में लोग परेशान हैं, लेकिन 1.1 बिलियन छोटा सा एक अमाउंट है अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको रिलीज करने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान का गला मरोड़ा जा रहा है, मैं कहूंगा कि आप ये शर्तें मानिए, ये शर्तें मानिए, तो आईएमएफ के जरिए जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो उस तरह का कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि अदानी के जरिए अगर भारत पर निशाना है तो वह शायद कोई वो बात नहीं होगी, क्योंकि आज जिस लेवल पर भारत है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, वी आर एट पार विथ यूनाइटेड किंगडम। और इस लेवल पर पहुंचने के बाद हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी, चाहे वह अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, वह इस तरह की इकोनॉमिक आर्म ट्विस्टिंग जो है हमारे साथ ना कर पाए, जो कि हिंडनबर्ग ने की। और उसके चलते हुए लाखों, मतलब अदानी का जो नुकसान हुआ उसको आप साइड में रखिए, लेकिन जो छोटे निवेशक, लाखों निवेशकों का जो पैसा डूबा है उसको आप ध्यान में क्यों रखना पड़ेगा कि सरकार ने उनको बचाने के लिए कोई भी काम नहीं किया। तो भले ही मोदी के ऊपर साजिश ना हो, डायरेक्ट सरकार को गिराने की साजिश ना हो, लेकिन हाँ, सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि क्या सरकार ने इतनी ढील दी थी, सरकार ने इतने लैप्सेस दिए थे कि अडानी को इतना बड़ा होने दिया कि उसके चलते हुए सारे कानून कायदों को लैप्स किया गया। तो ये आजकल की एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज है, ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर है, और ये डिप्लोमेसी है कि जहां चलते हुए जिस तरह से चीन ने श्रीलंका पर कब्जा किया, वहां पर पोर्ट बनाया हम्बनटोटा, और जिस तरह से वहां पर निवेश किया, या पाकिस्तान में जिस तरह से हाईवेज बना रहा है, तो ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। तो अगर सरकार को डिस्टेबलाइज करना है या सरकार को वो करना है, आज की डेट में कोई भी सरकार, कोई भी देश जो है जी, अगर आप बोले जो मोदी कहते हैं वसुदेव कुटुंबम, तो उसका ही हिस्सा है कि आपको सबके जो इंटरेस्ट हैं उसको साथ रखते हुए ही चलना पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।